का मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी विप्रो। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी है जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है फॉर द लॉयर्स। तो अगर आप एक लॉयर हैं जिसको एक ऐसी कंपनी में कॉर्पोरेट जॉब करनी है, तो आपके लिए ही है ये जॉब। तो इसमें बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है थ्रू आउट इंडिया। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स, तो हम इस चैनल पे उसे अपडेट करते हैं। और हम स्पेसिफिकली इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं, बट कभी कभी हम प्राइवेट जॉब्स के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसे जॉब की नीड है या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। एंड अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए रोज नई नई जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप उनमें से कोई भी जॉब या अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और हम करते हैं हर संडे या सैटरडे को लाइव स्ट्रीम, तो आपको वो भी बिल्कुल ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसमें मैं नई नई जॉब्स या फिर जो भी जॉब्स अभी रिसेंटली आई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करते हैं। तो अब चलिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी निकाली है कंपनी विप्रो ने, जो कि काफ़ी अच्छी आईटी कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस में अपना काम करती है और कंसल्टिंग करती है फॉर द कंपनी फोर्स ऑन द बिल्डिंग ऑफ इनोवेशंस। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी बन जाती है, जिसमें आपका कंपनी रोल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। आपको मैनेज और एग्जीक्यूट करना होगा ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स को, ग्लोबल जो भी आपके कंप्लेन्स होंगे उन्हें देखना होगा, और आपको इनके ग्लोबल लॉज और रेगुलेशंस को अरेंज करना होगा, मैनेज करना होगा थर्ड पार्टी इंगेजमेंट्स को, और जो भी इनके जो भी ग्लोबल सिचुएशंस होती हैं उन्हें कंडक्ट कराना होगा। टाइमली सोर्सेज पे इन्हें अपडेट्स प्रोवाइड कराने होंगे, थर्ड पार्टी डीलिंग करनी होगी, जनरेट करना, गारंटी करनी होगी और डिस्कस करना होगा जो भी फाइनेंशियल बेसिस होता है, फाइनेंशियल टर्म्स को मैनेजमेंट करनी होगी, इनके रिलेटेड जो भी केसेस होता है उनसे डील करना होगा, फोकस करना होगा, और इनके इंटरनल पॉइंट्स और एक्सटर्नल जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पे मैनेज करना होगा कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को, और इनके जो भी मैटर्स होते हैं और लीगल अफेयर्स होते हैं उनको कंडक्ट कराना होगा। तो यही आपकी आपकी जो भी पोस्ट रहेगी और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। और अब हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं और कैसे कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस इनमें साफ साफ मांगी गई कि जो भी पर्सन इसे भरेगा वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए और इनरोल्ड होना चाहिए बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर आपने एलएलबी या बीएलएलबी कर रखी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपने एलएलएम कर रखी है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर फिल आउट करिएगा। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम, इसमें आपको 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट और जो बिजनेस लॉज होते हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज इनके बिजनेसेस को आपको संभालने के लिए कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ आना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे आप इसकी एप्लीकेशन भरेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उस इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको कॉर्पोरेट की और बिजनेस लॉज की अच्छे से स्टडीज़ करके जानी होंगी, सो दैट आप इंटरव्यू अच्छे से दे सकें और इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो सकें। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंसेस की या फिर बैकग्राउंड की, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और कॉर्पोरेट लिटिगेशन, और आपको जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपका इसमें काम आएगा। तो आपको उसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ जाके आप इस फॉर्म को फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना कर दें। और इसकी लोकेशन रहेगी बैंगलोर इंडिया की, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए डेली ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ। तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपके लिए 100 डेज तक ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ। और आप लाइव स्ट्रीम्स को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है
तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी के लिए बाय, और मिलता हूँ मैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो के साथ।